जी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम बिग बुक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें मोर अबाउट एल्कोहलिज्म के लगभग अंत पर पहुंचने वाले हैं। और कल हमने शुरू की थी फ्रेड की कहानी। और फ्रेड, जैसा कि हमें राजेश जी ने भी जानकारी दी थी, उसका असली नाम हैरी ब्रिक था और हमारा ही वो सदस्य था। लेकिन ये कहानी जो एक उदाहरण के तौर पे हमारे लिए लिखी गई है, वो ये बताने के लिए लिखी गई है कि शराबी का डिनायल कितना स्ट्रांग होता है। एक्सेप्ट करना, जो पहला कदम हमारा कहता है, जो पहली लाइन थी, कंसीड टू आवर इनरमोस्ट सेल्फ, कितना मुश्किल होता, कितना ईगो, कितना डिनायल होता है। तो फ्रेड के बारे में बताया गया कि कहीं कोई कमी नहीं उसकी जिंदगी। बिजनेस में कामयाब, अच्छा परिवार, धन दौलत, शोहरत, रुतबा, नाम, सब था उसके पास। अच्छा परिवार था, कोई कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी वो शराबी था। और जब ए के सदस्य, हालांकि तब ए नहीं था, लेकिन समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैं यही कहूंगा, ए के सदस्य जब फ्रेड से मिले, वो अस्पताल में था। और वो अपने आप को ये समझा रहा था कि मैं तो सिर्फ यहाँ नसों को आराम देने के लिए, थोड़ा सा तनाव कम करने के लिए यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ। जबकि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी उसे बता दिया था कि जितना तू सोच रहा है, तेरी हालत उससे कहीं ज्यादा खराब। लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं। और फिर उसको ए के सदस्य मिलने गए, वहां पे उसको 12 स्टेपिंग की गई, स्टोरी डिजीज रिकवरी की गई। उसने ये तो माना कि कुछ लक्षण हैं उसमें शराबीपन के, लेकिन वो अपने आप को शराबी मानने को तैयार नहीं था किसी भी हालत में। और आध्यात्मिक उपाय तो अपनाने का कोई सवाल ही नहीं था। उसको शराबीपन के बारे में जानकारी दी गई। और जब उसने माना कि लक्षण हैं, लेकिन वो अपने आप को शराबी नहीं मान रहा था। और उसने ये भी नहीं माना कि वो अपने आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो इस बात पे अडिग था कि मैं अपने आप कर लूंगा इसको, और खासकर जो जानकारी अब मुझे मिली है अपने बारे में, उसके बल पे मैं सब ठीक कर लूंगा। और अब पूरी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, इस नॉलेज के बेस पे, इस नॉलेज के आधार पे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर पता चला कि फ्रेड हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर गए एक सदस्य उससे मिलने के लिए। और अब फ्रेड के अपने शब्दों में आगे वो अपनी कहानी बताएगा कि वो अस्पताल वापस कैसे पहुंचा। लेकिन उससे पहले दो लाइनें बताई गई कि ये ऐसा व्यक्ति था कि जो पूरी तरह से कन्विंस था कि उसे शराब नहीं पीनी, उसे पीना बंद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई बहाना भी नहीं था पीने का। नो एक्सक्यूज फॉर ड्रिंकिंग। सब कुछ तो बढ़िया था जिंदगी में, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। कोई बहाना नहीं था पीने का, कोई वजह नहीं थी पीने की। और बाकी सारे मामलों में तो बहुत अच्छी जजमेंट भी थी और डिटर्मिनेशन भी थी। लेकिन यहाँ पे वो पड़ा हुआ था चित्त, अस्पताल में। शराब ने चित्त कर दिया था उसे, पटक दिया था। लेकिन ये कैसे हुआ? जब वो कह रहा था कि सेल्फ नॉलेज फिक्स कर देगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कर लूंगा अपने आप, तो कैसे वो पहले से बुरी हालत में अस्पताल दोबारा वापस पहुंचा? तो फ्रेड के शब्दों में वो अपनी कहानी बता रहा है। पेज नंबर 40, सेकंड पैराग्राफ। लेट हिम टेल यू अबाउट इट। अब फ्रेड के शब्दों में, I was much impressed with what you fellows said about alcoholism, and I frankly did not believe it would be possible for me to drink again. कितना आत्मविश्वास, कितना ज्यादा आत्मविश्वास और डिनायल दोनों एक साथ, कि आप लोगों ने जो मुझे बताया उससे मैं काफी प्रभावित था। काफी प्रभावित हुआ जो जानकारी आप लोगों ने मुझे दी शराबीपन के बारे में। तो मैं काफी प्रभावित हुआ उससे। और अगर मैं ईमानदारी से खुल के कहूँ, तो मुझे लगता ही नहीं था कि अब मैं कभी पी पाऊंगा। और इतना कुछ पता चल गया शराबीपन के बारे में, मान भी लिया कुछ लक्षण हैं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगने लगा कि इतनी जानकारी मिलने के बाद अब शायद मैं कभी पी नहीं पाऊँ।
I rather appreciated your ideas about the subtle insanity which precedes the first drink. अरे मैं तो इस बात को मान रहा था, इस बात की सराहना कर रहा था जो आपने मुझे बताई, कि वो पहला घूंट लेने से पहले वो जो सटल इंसानिटी, सटल, सूक्ष्म, बिल्कुल तुच्छ, हल्की सी, जो समझ में भी नहीं आती। सटल वो सूक्ष्म चीज होती है जो खुली आंख से नजर नहीं आती। तो वो ऐसा पागलपन जो खुद को ही नहीं नजर आता, सटल इंसानिटी। तो आप लोगों ने वो जो पहले घूंट लेने से पहले जो वो छोटा सा छुपा हुआ पागलपन हो, पीछे भी उसने बताया था, छुपा हुआ पागल, तो वो जो आपने बताया था उसको भी मैंने माना कि हाँ ऐसा होता है, तो मेरे दिमाग में वो चीज थी, वो चल रही थी वो चीज, कि पहले घूंट से पहले वो छोटा सा पागलपन आता है जो पता नहीं चलता। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट इट कुड नॉट हैपन टू मी आफ्टर वॉट आई हैड लर्न। लेकिन मुझे इतना विश्वास था, इतना आत्मविश्वास था, कि जो जानकारी मुझे मिल गई है, जो मैंने सीख लिया आप लोगों के जरिए, जो आप लोगों ने बता दिया, उसके बाद मेरे साथ ये नहीं। अब तो सब पता चल गया। वो सटल इंसैनिटी भी पता चल गई कि वो पागलपन आ जाता है भाई। तो अब मेरे साथ नहीं होगा। आप लोगों के साथ हो गया, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। मुझे सब पता चल गया। और उससे भी बड़ी बात, आई रीजन आई वाज नॉट सो फार एडवांस्ड एज मोस्ट ऑफ यू फेलोस। भाई तुम तो सब लुट पिट के आए थे। अब बिल गया या हैक भी गया, उन्होंने तो अपनी कहानी बताई, तुम तो लुट पिट के आए थे, सब कुछ बर्बाद करके आए थे। ये तो अच्छा खासा था, बिजनेस भी चल रहा है, फैमिली भी बढ़िया है, घर, गाड़ी, बंगला, समाज में हैसियत, सब कुछ था। भाई मैं तो इतनी आगे बढ़ा ही नहीं, वहां तक, उस हद तक पहुंचा ही नहीं जहां तक आप पहुंच गए। तो मेरे साथ ये सब कैसे हो जाएगा? मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है, एज येट। और दूसरी बात, तर्क देखो ना शराबी का, कि मैं अभी उस हद तक पहुंचा ही नहीं, आप लोग तो सब लुट पिट के आए थे, सब बर्बाद करके आए थे। मैं तो उतनी आगे पहुंचा ही नहीं अभी। और दूसरा तर्क, that I had been usually successful in licking my other personal problems, licking my other problems। इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसको यही कहेंगे कि मैं अपनी बाकी समस्याओं का समाधान करने में हमेशा सफल रहा हूँ। जिंदगी के बाकी क्षेत्रों में जो भी समस्याएं मुझे आई हैं, मैं उनका समाधान, उनको हल करने में हमेशा सफल रहा हूँ। एंड दैट आई वुड therefore be successful where you men failed। राजेश जी कह रहे थे ना, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कि मैं करके दिखाऊंगा, तुम लोग नहीं कर पाए, मैं करके दिखाऊंगा। तो कह रहे मैंने बाकी चीजों में भी तो कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मैं खुद हल कर लेता हूँ, इसको भी मैं कर लूंगा। जो तुम लोग नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। तुम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अब मुझे पता है, सब जानकारी मिल गई है, अब मैं करके दिखाऊंगा। जो चीज तुम नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस, इसको ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे। मुझे सारी जानकारी मिल गई है, सब पता है। अब मुझे यकीन है कि अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। पर मैं तो उस हद तक पहुंचा ही नहीं जहां तक आप पहुंच गए हो। और मैं तो इतना समझदार हूँ, इतनी मुझ में अकल है, कि बाकी सारी चीजें मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, सब सॉल्व कर लेता हूँ, सब प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है? ये तुम लोग सब लुट पिट के आए हो, तुम कुछ नहीं कर पाए, मैं करूंगा। आई फेल्ट आई हैड एवरी राइट टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। मुझे लग रहा था मुझे पूरा अधिकार है अपना आत्मविश्वास रखने का, अपने ऊपर विश्वास रखने का पूरा अधिकार है। कल बात हो रही थी कि टेस्ट अप करने के लिए कैसे व्यक्ति को जाना चाहिए, और यही बात इसके दिमाग में चल रही है, कि जो गए थे टेस्ट अप करने, वो बर्बाद होके गए थे। इस भाई के पास तो बहुत कुछ था अभी, कहाँ से आइडेंटिफिकेशन मिलती। उल्टा दिमाग में यही चल रहा था, ये तो सब बर्बाद है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो कर लूंगा।
सो आई फेल्ट आई हैड एवरी राइट टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। और अगली लाइन मार्क कर लो, that it would be only matter of exercising my willpower and keeping on guard। यही गलत फहमी। ये तो सिर्फ अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करने का मामला है। अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल कर लो, सब हो जाएगा। और दूसरी चीज, कीपिंग ऑन गार्ड, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहो, विल पावर इस्तेमाल करो, सब हो जाएगा। ऐसे ऐसी बात का पतंगड़ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जब भाई सारी जानकारी है, पता है बीमारी है, पहले मूड से पहले पागलपन आ जाता है, ऑब्सेशन आ जाती है, तो सावधान रहो ना। ऑब्सेशन आ जाती है तो, और फिर वहां पे जब सावधान रहोगे, पता चल जाएगा ऑब्सेशन आ रही है, तो विल पावर इस्तेमाल कर लो। नहीं भी नहीं, ये सोच थी। इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड आई वेंट अबाउट माई बिजनेस एंड फॉर अ टाइम ऑल वाज वेल। बढ़िया है भाई। इस सोच के साथ, इस दिमागी हालत के साथ, कभी विल पावर इस्तेमाल कर लो, सावधान रहो, कुछ नहीं होगा। मैं अपने काम में लग गया, अपने काम धंधा करता रहा, अपनी जिंदगी चलाने लग गया। मैं सावधान रहूंगा, विल पावर इस्तेमाल कर लूंगा, और कुछ टाइम तक सब बढ़िया चलता रहा। यहीं पे तो मेरे जैसा शराबी मार खा जाता कि सब बढ़िया जी, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तीन लाइनें आगे आ रही हैं, यही चीज मेरे को मारती है, मेरे ऐसे शराबी को, ये गलत फहमी। सब बढ़िया चल रहा है, आई वेंट अबाउट माई बिजनेस एंड फॉर अ टाइम ऑल वाज वेल। सब कुछ बढ़िया था कुछ समय तक। आई हैड नो ट्रबल रिफ्यूजिंग ड्रिंक्स एंड began to wonder if I had not been making too hard work of a simple matter. I had no problem in refusing drinks। मतलब उन जगहों पे जाता था जहाँ शराब पी जाती थी, जहाँ शराब सर्व होती थी, लेकिन कह रहे मुझे मना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे अगर कोई ऑफर करता था शराब, तो मैं मना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब उन जगहों पे तो जा रहा था ना जहाँ शराब मिलती थी, लेकिन मना करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एंड began to wonder if I had not been making too hard work of a simple matter। और अब मैं ये सोचने लग गया, मैं तिल का ताड़ नहीं बना रहा था। है कुछ भी नहीं है, कितना आसान है। मना कर दिया, नहीं पीनी तो नहीं पीनी, क्या दिक्कत है। ये पता नहीं ये वाले क्या कहानियां सुना रहे थे, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक उपाय है, उपचार आध्यात्मिक ही है, ये करो वो करो, पावरलेसनेस एक्सेप्ट करो, इन्वेंट्री लो, ये सब क्या कहानियां। कुछ भी नहीं है यार, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ। कौन से कदम, कौन सी ट्रेडिशन, क्या जरूरत है करने की यार, सब तो बढ़िया चल रहा है। ना शराब मना करने में कोई दिक्कत हो रही है, जिंदगी बढ़िया चल रही है, काम धंधा सब फर्स्ट क्लास, ऑल वेल। जाना ना, ऑल वेंट वेल, सब कुछ बढ़िया था। तो खाम खाम में यार इतनी बड़ी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे वो ये वाले। यहाँ तक ठीक है जी, सब बढ़िया है। वन डे आई वेंट टू वाशिंगटन टू प्रेजेंट सम अकाउंटिंग एविडेंस टू अवर गवर्नमेंट ब्यूरो। अब बिजनेस के सिलसिले में वाशिंगटन गए भाई साहब, न्यूयॉर्क से। बिजनेस के सिलसिले में कुछ प्रेजेंटेशन देनी थी, कोई कागज देने होंगे, कोई एविडेंस देना था, कोई सबूत प्रमाण कुछ देना था, तो वाशिंगटन गए। I had been out of town before during this period, particular dry spell, so there was nothing new about that। जिम की कहानी में भी यही पढ़ा था कि निकल गया था, कि मैं पहले भी जाता था, उन्हीं जगहों पे मैं पहले भी जाता था जब सोबर था, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस बार भी मैं गया, जहाँ उसने फिर दूध में विस्की डाल के पी। तो यहाँ भी यही कह रहे कि दिस ड्राई स्पेल, यानी कि अब जो सोबर चल रहा था उस समय से, उच्च समय में, पहले भी मैं शहर से बाहर गया था। अब दोनों तीनों चीजें हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अपने शहर में शराब ऑफर हो रही है, मना कर दिया, काम धंधा बढ़िया चल रहा है,
दिमाग कह रहा है कि यार सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। शहर से बाहर भी गया, नहीं पी। पहले भी गया था, कह रहा नहीं पी। इसमें कोई नई बात नहीं थी, मैं जाता रहता था, सोबर था, जाता था, काम करके आ जाता था। फिजिकली आई फेल्ट फाइन, शारीरिक रूप से भी बढ़िया था, सेहत वेहत बढ़िया हो रही थी। ये पी नहीं रहा था, बेफिक्री से जी रहा था, बढ़िया चल रहा था सब तो। फिजिकली भी फिट। नीदर डिड आई हैव एनी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स और वरीज। कोई ऐसी समस्या नहीं थी, कोई गंभीर समस्या नहीं थी या चिंता नहीं थी। मतलब बढ़िया, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई समस्या नहीं। शरीर बढ़िया चल रहा है, सेहत अच्छी है, काम धंधा बढ़िया चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है ऐसी। जो पहले लाइन यूज की थी, ये नो एक्सक्यूज फॉर ड्रिंकिंग, अभी भी वही है। पीने का कोई बहाना नहीं, कोई कारण ही नहीं। माई बिजनेस केम ऑफ वेल, और भी बढ़िया हो गया सोने पे सुहागा। जिस काम के लिए गया था वो काम भी बढ़िया हो गया। जिस काम के लिए गया था वो काम भी बढ़िया हो गया। माई बिजनेस केम ऑफ वेल, आई वाज प्लीज्ड एंड न्यू माई पार्टनर्स वुड बी टू। मैं खुश था, जो काम करने आया था सब बढ़िया हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। और पार्टनर्स को बताऊंगा अपने, तो वो भी खुश होंगे। जो भी इनका कुछ केस वेस चल रहा होगा वो सब सॉल्व हो गया। खुश था। इट वॉज द एंड ऑफ अ परफेक्ट डे, नॉट अ क्लाउड ऑन द होराइजन। परफेक्ट डे। बताओ, परफेक्ट डे पे भी कोई पी सकता है? एंड ऑफ अ परफेक्ट डे, परफेक्ट डे का अंत हुआ। नॉट क्लाउड ऑन द होराइजन, मतलब कि कहीं कोई बादल नहीं था। वो हम कहावत सुनते ना, संकट के बादल आ गए। मतलब आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं कोई बादल नहीं। कहने का मतलब हर तरफ सब बढ़िया था, शांति थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परफेक्ट डे। भाई मुझे तो आज तक ऐसा कोई परफेक्ट डे जो है बहुत मुश्किल ही दिखा है। कहीं ना कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो ही जाता है, चाहे वो बहुत ही छोटी सी कोई बात हो। लेकिन थोड़ा बड़ा कुछ ना कुछ दिन भर में, 14 15 16 घंटे जितने भी जागते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। परफेक्ट डे, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। और दिमाग में वही चल रहा है कि खाम खा में यार ये तिल का ताड़ बना रहे थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आई वेंट टू माई होटल एंड लेजरली ड्रेस्ड फॉर डिनर। काम दाम खत्म करके होटल पहुंच गए और अपना आराम से कपड़े वपड़े बदलने लगे। तो कपड़े वपड़े बदल के अब खाना खाने जाऊंगा। तो कपड़े वपड़े बदल के खाना खाने के लिए तैयारी कर रहा था। अब देखो जी, आइटैलिक्स में ये दिमाग कहाँ फिरता है, वो सटल इंसैनिटी की जो बात कर रहा है। सटल इंसैनिटी। जिम के साथ भी यही हुआ था, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे। एज आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ द डाइनिंग रूम, द थॉट केम टू माइंड that it would be nice to have a couple of cocktails with dinner. जो डाइनिंग रूम, यानी जो खाना खाने का कमरा था, उसकी दहलीज पार करने लगा, यानी उसमें एंटर करने लगा, तो एकदम से ख्याल आया ये यार एक दो कॉकटेल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े दिन हो गए, एकदम से थॉट आ गया मन में कि थोड़ी सी एक दो कॉकटेल ले लेता हूँ खाने के साथ, कुछ नहीं होगा। दैट वाज ऑल। बस इतनी ही सोच थी, इतनी ही सोच थी। तो जी घुस गए अंदर डाइनिंग रूम में। इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, खाने के साथ दो कॉकटेल। आई ऑर्डर अ कॉकटेल एंड माई मील। खाना भी ऑर्डर कर दिया और कॉकटेल भी ऑर्डर कर दिया। देन आई ऑर्डर अनदर कॉकटेल। अब शुरू हो गई साइकिल। एक कॉकटेल ले ली उसने, पहली का था कपल ऑफ, दो लूंगा। एक कॉकटेल पी ली, उसके बाद फिर दूसरी मंगवाई। चलो दो कॉकटेल पी के उठ गया, खड़े हो। गजब की बात है। खाना खाया, दो कॉकटेल ली, उठ गया। आफ्टर डिनर आई डिसाइडेड टू टेक अ वॉक।
खाना खाने के बाद चलो थोड़ा सैर कर लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं। When I returned to the hotel, it struck me highball would be fine before going to bed. अब फिर दिमाग में दूसरा था, दो कॉकटेल तो ले चुका, अब नया थॉट आया कि सोने से पहले एक हाई बॉल ले लेता हूँ। हाई बॉल क्या होता? हाई बॉल वही होता है, विस्की को सोडे में मिला के ऊपर बर्फ डाल के बड़े से लंबे से गिलास में स्टाइल से पेश किया जाता है। बड़े लंबे गिलास में विस्की, साथ में सोडा, ऊपर आइस क्यूब्स, और वो उसको पेश किया जाता है। तो उसने कहा कि मैं एक हाई बॉल ले लेता हूँ बेड पे जाने से पहले। सो आई स्टेप्ड इनटू द बार एंड हैड वन। बार में चला गया और एक हाई बॉल पी ली उसने। आई रिमेम्बर हैविंग सेवरल मोर दैट नाइट एंड प्लेंटी नेक्स्ट मॉर्निंग। वो एलर्जी ट्रिगर हो गई, एलर्जी ट्रिगर हो गई। एंड आई रिमेम्बर हैविंग सेवरल मोर दैट नाइट। उस रात मुझे याद है मैंने और बहुत सारी हाई बॉल पी, मैंने बहुत विस्की पी, बहुत शराब पी उस रात, और अगली सुबह भी एलर्जी ट्रिगर हो गई। और थॉट क्या था, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आए यार दो कॉकटेल पी लेता हूँ और रात को सोने से पहले एक हाई बॉल ले लेता हूँ। लेकिन कह रहा बहुत सारी मैंने पी उस रात, और अगली सुबह भी। आई हैव अ shadowy recollection of being in the airplane bound for New York and of finding a friendly taxi cab driver at the landing field instead of my wife. अब धुंधली सी याद है, धुंधली सी याद है कि न्यूयॉर्क जाने वाले जहाज में बैठा हुआ था। धुंधली सी याद है कि न्यूयॉर्क जाने वाले प्लेन में बैठा, और जब उतरा न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे, उस टाइम एयरफील्ड कहते थे उसे, तो एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां पे बीवी की जगह एक कैब ड्राइवर था जो उसको लेने आया था। फ्रेंडली कैब ड्राइवर, यानी दोस्त यार टाइप होगा, वो उसको लेने आया था। द ड्राइवर एस्कॉर्टेड मी अबाउट फॉर सेवरल डेज। कई दिन तक वो घुमाता रहा उसे, उसी टैक्सी में वो कई दिनों तक घूमता रहा। आई नो लिटिल ऑफ वेंट आई वेयर आई वेंट ऑन और व्हाट आई सेड एंड डिड। टोटल ब्लैकआउट में, टोटल ब्लैकआउट में कई दिन तक घूमता रहा। कह रहे मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कहाँ गया, मैंने क्या किया, क्या बोला किसी को, कुछ याद नहीं। क्या बातें की, क्या किया, कहाँ गया, मुझे कुछ याद नहीं। कह रहे लिटिल, आई नो लिटिल ऑफ, मतलब बहुत ही कम, कोई थोड़ा सा पता, वो भी शायद नहीं पता होगा कहाँ गया, क्या किया, किससे क्या बोला। और बस उसके बाद में क्या होना था, देन केम द हॉस्पिटल विद अनबियरेबल मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग। रिजल्ट, अस्पताल पहुंच गया और साथ में क्या ले गया, अनबियरेबल मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग। बट ना काबिले बर्दाश्त, बर्दाश्त ना होने वाली मानसिक और शारीरिक पीड़ा, परेशानी, अनसफरेबल फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। तो अस्पताल पहुंचा, साथ में ले गया बर्दाश्त ना होने वाली शारीरिक और मानसिक पीड़ा, तकलीफ। तो यहाँ जो हमने आज 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, क्लियर उसने इंडिकेशन दे दी है कि मैं अगर ये गलत फहमी पाल लूं कि भैया सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, पता चल गया, अब विल पावर लगा लूंगा, सावधान रहूंगा, कुछ समय तक बिल्कुल सही चलेगा। और यही दिमाग में भ्रम, यही तभी तो कहते हैं भ्रमित करने वाली बीमारी है, भ्रमित कर देती है मुझे कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है यार। काम कहाँ में, आज भी दिमाग में कभी आता है यार, काम कहाँ की मीटिंग्स, काम कहाँ की फेलोशिप, काम कहाँ की किताबें पढ़ो, ये सब कहानियां करो, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा। लेकिन मुझे थोड़े टाइम में ही पता चल जाता है, जब मेरी वापसी शुरू हो जाती है, उल्टी गंगा बहने लग जाती है, पता चल जाता है कि नहीं भाई, ये सब कुछ बढ़िया कुछ दिन का ही है। अगर मैं ट्रैक से हटा, बीम से हटा, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है उल्टा, वापसी का। इसलिए सीधे चलते जाने में ही भलाई है। तो आज यहीं रुकते हैं जी। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू।
अ, विमल जी धन्यवाद। बड़े सुंदर तरीके से इन तीन पैराग्राफ का आपने चित्रण करके दिखाया। अब मैं राजेश जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और इसके पीछे की पृष्ठभूमि को हम सब लोगों को जानकारी से अवगत कराएं। राजेश जी आइए। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम निवेश है, मैं शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं पी है। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस के लिए। आपकी मधुर सी आवाज कानों में पड़ी सुबह ही। और वंडरफुल विमल जी। मतलब ये आता है मजा कि खो जाए आदमी ना, जब सामने वाला आदमी तो एक एक लाइन में अपनी आइडेंटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। अब कल स्टोरी छोड़ी थी इसकी कि सेल्फ बिल और सेल्फ नॉलेज से बंदा ठीक करेगा अपने आप को। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी काम थे वो हैरी ब्रिक जाता था करवाने, पार्टनर था। कंपनी का नाम कल मैंने बताया नहीं था, कंट्री नेशन कंसर्न कंपनी। कंट्री नेशन कंसर्न कंपनी थी इसकी। मालिक था, पार्टनर था। और सारे काम ये मतलब देखो, शराबी है तो टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट भी है, अट्रैक्टिव भी है। और क्या चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में काम करवाने वाले आदमी को? ये चार पांच चीजें चाहिए होती हैं, काम करवा रहा है। अब बार बार ट्राई लगेगी वो नहीं। अब चोरी चुपके लगा हॉस्पिटल में भाई साहब इलाज करवाने, पहले तो इधर उधर करवा रहा था। अब डॉक्टर सिल्क बर्थ के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने सारी चीजें बता दी, भाई तू जो सोच रहा है ना वो ना है, नहीं हालत खराब है भैया तेरी। ये तू कर, मतलब ये उस तरीके से तू सोच रहा है। और इसने कोई बाहरी मन से बुलाया था एल्कोहलिक एनालिसिस के मेंबर को ना, अंदर से नहीं चाहता था। एक्चुअली खुद हैंडल करना चाहता था, लेकिन सिल्क वर्क दबाव दे रहा था। नहीं भाई, एक बार मिल तो ले। और ऊपर से सोने पर सुहागा हुआ, जो टोल स्टेपिंग उस प्रकार से होगी। क्योंकि हमारे पास बॉटम केस थे, बहुत बॉटम केस थे। मतलब शुरुआत के केस बेचारे सारे, जब अल्कोहलिक एनालिसिस बना है तो कई सालों तक शुरू के अगर मेरे हिसाब से पहला मेंबर अर्नी जी और दूसरा क्लेरेंस स्नाइडर, ये दो यंग लड़के आए थे हम लोगों के पास। यंग लड़के नहीं, ये भी 35-40 साल के थे। मतलब इनको भी यंग बच्चे बोल रहे थे। अब वो बच्चे बोलेंगे भाई साहब, 60 साल से नीचे बंदा ही नहीं घुसता था एल्कोहलिक एनालिसिस में। 50, 55, 60। और सारे बॉटम पे। अब लगा जी बार बार ट्राई करने, बार बार हॉस्पिटल चक्कर लग रहे हैं और हो रहा है। अच्छा, एक बार गलती से बिल ने फोन कर दिया, पर भाई ये बंदा तो पिल पड़ा, एरी ब्रिक तो टूट पड़ा उस पे। और बड़े प्यारे शब्द इसने बोले कि भाई तुम लोग क्या हो, अगर कोई आदमी हेल्प नहीं चाह रहा है जबरदस्ती दे दोगे, अंदर उतार दोगे? भैया मुझे नहीं हेल्प चाहिए, अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं तेरे को बता दूंगा। बिल ने बड़े प्यारे सेंटेंस लिखे कि वो ही हैरी ब्रिक 60 दिन बाद गिड़गिड़ाता हुआ। हालांकि बिल के घर भी आया था ये, लेकिन वो जो जैसे अब ये स्टोरी में लिखा है मैं तो वही शेयर करूंगा, सच्चाई में थोड़ा सा अलग डीपर है थोड़ा सा। तो इसने उसको टूट के पड़ गया, भैया तुम लोग तो पीछे पड़ जाते हो यार। और अब ए वालों ने उस टाइम के जो एल्कोहलिक एनालिसिस वाले थे बोला, भैया इसके अपने हाल पर। अब जब ये खुद कॉल करेगा ना, और देखो ए वालों को पता होता है कि ये कॉल करेगा। कॉल नहीं करेगा तो तीन एंड जो है वो हो गए काम। और फिर वो हॉस्पिटल से फिर फोन आता है, और फिर ये जो स्टोरी शुरू होगी उसकी अपनी जवानी। सारी चीजें लगा ली भाई साहब, सारी बात बताई। तो मुझे लगता है यार, वो मैं फंसा कहाँ। देखो ये फंसा कहाँ पर, जहां पर विमल जी ने वो स्ट्रेस दिया उस सेंटेंस पे कि भाई तुम तो फेल्यूर हो, मैं सक्सेसफुल हूं। वो मतलब इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट अंदर से, दो चीजें रखूंगा अपने पास, एक विल पावर, एक कीपिंग ऑन गार्ड। एक विल पावर और दूसरा कीपिंग ऑन गार्ड। सावधानी रखूंगा और विल पावर रखूंगा। लेकिन होता क्या है, शराब नजदीक आती जाती है, सावधानी हटती चली जाती। नहीं तो ये पेज नंबर 41 का ऊपर की चार लाइनें पढ़ ले कोई भी। फिजिकली फिट, फाइन, क्या बोला थे शब्द, ड्राई स्पेल चल रहा है, चारों तरफ कोई बरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। परफेक्ट डे निकल रहे हैं, परफेक्ट डे। शराब नजदीक आ रही है और शैशन चालाकी कर रहा है। देखो ये है मेरे शैशन और एलर्जी का केस। वो शैशन चालाकी कर रहा है, शराब नजदीक आ रही है, वो जो कीपर पट गया।
वो डिफेंस तो है ही नहीं माइंड में, पहले गुट के प्रति डिफेंस ही तो है नहीं। और यहां पर उषा ने बड़ी चालाकी से दो पैक, टू कॉकटेल, ओनली ओनली टू, पहले तो ओनली वन, फिर ओनली टू। और इसका भी यही हाल हुआ भाई साहब। और दो चीजें, एक वो डाइनिंग रूम के पास हो गया, और 7 स्टार की जो तड़क भड़क होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है, लाइटें, म्यूजिक, शराब, शराब पीने वाले लोग, ये अट्रैक्ट करते हैं। सब कुछ बढ़िया हो गया भैया, चंगा ही चंगा। दो पैग, दो से ऊपर जाऊंगा, ओनली टू। और टू के चक्कर में गया, और टू के चक्कर में फिर वो अनदर 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 अनदर। गुरु जी ने सही बोला कि वो एलर्जी ट्रिगर होगी। अब रेल चल पड़ी, और हाई वाल पटियाला, और वो भी लार्ज, लार्ज पटियाला हमारी भाषा में, कि लार्ज पटियाला बनाऊंगा सो जाऊंगा। और जहां भी घर वालों ने आना था लेने, अब घर वाला तो कोई नहीं है भाई साहब, ड्राइवर आदमी। अब देखो इस बंदे का, जैसे इसका हैरी ब्रिक का थोड़ा सा इतिहास है अल्कोहलिक एनमिसिस के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये भी पी के ही मरा बाद में। स्टोरी लिखने तक तो ये बेचारा सोबर था, उसके बाद में भी सोबर था, लेकिन बाद में भी इस भाई का रिलैप्स था। क्या कारण था वैसे रिलैप्स का? हैरी ब्रिक ने अल्कोहलिक एनमिसिस को कर्जा दिलाया अपनी कंपनी से। और बीडब्ल्यू और हैंक पी का वो जो बर्क पब्लिशिंग कंपनी थी, उसके जो शेयर बने थे, और उसके नीचे इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट हैंक पी ने बना दिया था। तो उस टाइम मतलब यही समझा जाता था मालिक ये है, और इन दोनों के नाम, मतलब पहले तो पैसे मांगता रहा, दबाव देके पैसे थे नहीं। बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से अल्कोहलिक एनमिसिस गुजर रही थी। ये वालों ने बोला भैया पैसे दे देंगे, तेरा पैसा नहीं मरेगा, ये पूरी गारंटी देते हैं तेरे को, एक पैसा भी तेरा नहीं डूबने देंगे। और उसके बावजूद भी ये रिजेंटेड हो गया। और ये भी उन्हीं उसी भीड़ का हिस्सा था जिन्होंने बोला था कि ये गैंग है, गैंग वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था कि भैया ये शराब छुड़ाने वाले लोग नहीं है तो गैंग है, मतलब ये स्कैंडल करने वाले लोग हैं, ये कोई बड़ा स्कैंडल करने वाले। और भाई ये जबरदस्ती अपने पैसे लगा मांगने, और बाद में ये कोर्ट ले गया अल्कोहलिक एनमिसिस। हालांकि इसकी मृत्यु से पहले सारे पैसे अल्कोहलिक एनमिसिस ने, वो लास्ट में बोल दूं कि वो चुका दिए थे। इसका पैसा पैसा पाई पाई जो है वो चुका दी। हैरी ब्रिक अल्कोहलिक एनमिसिस का पहला बी क्लास ट्रस्टी बना, मतलब पहले बिल आर बना। अगस्त 1938 को एक छोटा सा अल्कोहलिक फाउंडेशन बना अल्कोहलिक एनमिसिस में, जिसके 3 ए क्लास ट्रस्टी और 2 बी क्लास ट्रस्टी। 2 बी क्लास ट्रस्टी में पहला ट्रस्टी थे डॉक्टर बॉब, और दूसरे थे बिल रूडल, बिल आर। बिल रूडल ने दारू पी ली, ये बी क्लास ट्रस्टी की बात कर रहा हूं। बिल रूडल ने दारू पी ली, हैरी ब्रिक को बनाया, हैरी ब्रिक रिजेंटेड हुआ, पैसे नहीं दे रहे, उसने भी दारू पी, हैरी ब्रिक ने भी दारू पी ली। मतलब पहले 2 बी क्लास ट्रस्टियों ने शराब पी। हालांकि बिल रूडल भाग्यशाली रहे कि बाद में एक सोबर रहे वो, लेकिन हैरी ब्रिक जो है वो इस रिजल्ट में कि अल्कोहलिक एनोनिमस वाले मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, और उस चक्कर में ये बंदा दारू पी के अपना कांड करवा बैठा। तो यार कितनी, मतलब कितना जबरदस्त इन कितना जोर लगाया था मोर बाटा कॉलेज में। अगर यहाँ पर मैं नहीं समझूंगा ना तो कहीं नहीं समझ सकता भाई। किसी भी स्टोरी को देख लूं, ये मेरा ही दृश्य है, ये मेरा ही, ये हैरी ब्रिक का अलग चीज नहीं है। हैरी ब्रिक और जेस में कोई अंतर नहीं, 1% भी थॉट में अंतर नहीं है। धन्यवाद सर, थैंक यू।